बताइए बताइए अजय वर्मा जी, एक बार पहले अजय राय ने क्या बोला है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो क्या कहा उन्होंने आज, एक बार जल्दी से सुन लेते हैं। विशेष महत्व है क्योंकि 500 साल बाद रामलला अपने जन्मभूमि पर विराजमान है और इस समय जो दीपोत्सव हो रहा है इससे देश भर के राम भक्तों में, राष्ट्रभक्तों में एक खुशी की लहर है, अलौकिक आनंद है जिसे शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, दिव्य उत्सव जरूर होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, भव्यता के साथ होना चाहिए। भगवान हम लोग के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, पर एक दिया से भी भगवान की पूजा होती है। हम घर में पूजा करते हैं, एक दीपक जलाकर भगवान की आराधना करते हैं। मैंने कहने जा रहा हूँ 25 लाख दिया आप जलाएंगे और एक दिए से ही पूजा हो सकती है। आस्था का प्रश्न है, श्रद्धा का प्रश्न है। दीपोत्सव के बाद कब दृश्य आप देखिएगा कि वहाँ गरीब बच्चे उस तेल को इकट्ठा करके अपने घर के ले जाते हैं और तमाम दिया को जिस तरीके से हटाने का काम होता है सरजू नदी के अंदर डालेंगे। बताइए अजय वर्मा जी, एक ही दिए से दीपावली मनानी चाहिए क्या? पदमजा जी, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी और अपने समस्त नेताओं की तरफ से दीपावली के दीपोत्सव पर आप सबको, टीवी 9 परिवार को और देश के 145 करोड़ लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आपको भी नमस्कार जी के साथ। दूसरा मैं बताना चाहता था, अजय राय जी का आपने पूरा नहीं सुना अभी। उन्होंने कहा कि दिवाली भव्यता से मनानी चाहिए, जैसी जिसकी हैसियत है उस तरह से मनानी चाहिए। अब सरकार के पास तो फंड है, पैसा है। अयोध्या घोटाला कॉरिडोर का भी खुला था, चंदे के नाम पे भी खुला था लोगों के। जब भगवान को भी नहीं छोड़ेंगे भाजपा के लोग तो इनकी अपनी विचारधारा है। अजय राय जी का मकसद ये है कि जो 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर आश्रित हैं, जिनके घर पे दीपक नहीं जल पाते हैं, उनको अगर दिवाली वो एक दिए से मनाएंगे तो वो बेचारे कहां से 25 लाख दिए लाएंगे। आप इस मकसद को समझिए। भगवान राम तो कण कण में, रोम रोम में, जग जग में मौजूद हैं और अब से नहीं, हजारों वर्षों से मौजूद है। दिवाली तो कब से मनती चली आ रही है, कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग। और यहाँ ज्ञानी पुरुष भी बैठे हैं, कलम के सिपाही भी बैठे हुए हैं, ज्ञान की किताब तो खोल लेते हैं, लेकिन वर्तमान पे वो कुछ नहीं बोलते। जो हालात चल रहे हैं देश में, हालात ये हैं देश में कि प्रति व्यक्ति अगर आप देखा जाए तो करीब 1.5 लाख के करीब प्रति व्यक्ति बच्चा जो हो रहा है कर्जदार हो रहा है। भारत का कर्ज बढ़ के 2,55,000 करोड़ हो चुका है। उन सबका निवारण होना चाहिए, पर दीपावली के वक्त ही ये सारी ज्ञान की वर्षा क्यों होती है? मौलाना तौकीर रजा आकर के कह देते हैं कि भाई आपको प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए, आपको हल्का सा एक दिया जलाना चाहिए। कोई और आकर के कहता है कि आप 25 लाख दिए क्यों जला रहे हैं, एक ही दिया जला लीजिए। होली में जो है आप सिर्फ गुलाल मन लीजिए या कि फूल का कुछ आप गुलाल यूज कर लीजिए। क्यों? पदमजा जी, जो भारत है वो लोकतांत्रिक कंट्री है, यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ की डिक्टेटरशिप नहीं है। मैं अनुरोध करूंगा आपसे कि मोदी जी के पास एक चिट्ठी भेजे कि इस भारत में डेमोक्रेसी खत्म करके डिक्टेटरशिप ले आए, ताकि जो वो लिख के भेज दें हम वो भी बोल दिया करें। भारत स्वतंत्र, लोग अपने अपने बोल देते हैं, लेकिन हम लोग दिल से, हमारी पार्टी दिल से हर त्योहार मनाती है, वो चाहे हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो, बौद्ध का हो, पारसी का हो, ईसाई का हो। हम काटने बांटने की बात नहीं करते, हम भगवान की नगरी को दूषित नहीं करते, हम भगवान के यहाँ चंदेबाजी नहीं करते, हम भगवान के कॉरिडोर पर दलाली नहीं करते, हम चंदा लो, धंधा लेने का धंधा नहीं करते। ना कि किसी त्योहार के ऊपर आप लगातार कमेंट करते रहे, लगातार कहते रहे कि भाई इसमें ये कमियां हैं, इसमें ये त्रुटियां हैं, यहाँ ये खराब हो जाता है, पर्यावरण खराब हो जाता है, तेल जाया हो जाता है, बच्चे वहां पर भूखे हैं। एक ही डेमोक्रेसी में एक ही त्योहार के ऊपर लगातार कमेंट जब होते हैं तो फिर शक होने लगता है कि मंशा क्या है। हमने नहीं कहा था, ये तो सारे अखबारों ने और विदेशी मीडिया ने दिखाया था कि किस तरह से बच्चे तेल देख रहे थे। आपके टीवी ने भी दिखाया था, आपके टीवी में भी हमने देखा था। तो उसी को तो दोहरा रहे हैं जो आप दिखा रहे हैं देश में, जो आप चाह रहे हैं। अच्छा भाई, जो फैक्ट्स है वो चीजें ही तो देख रहे हैं। लेकिन भगवान श्री राम की दिवाली हिंदू भी बना रहे हैं, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, बौद्ध भी, पारसी भी। अपने श्रद्धा का सवाल है। अगर आप ये जारी कर दें डिक्टेटरशिप में कि नहीं सबको ऐसे करना है, तो पदमजा जी आप जारी करा दीजिए। स्वेच्छा से करना चाहिए। आपका मन है आप एक दिया क्यों, आप बिल्कुल भी दिया मत जलाइए, आप अपने घर में रहिए, आप अलग तरीके से मनाइए। बिल्कुल डेमोक्रेसी में ये सब होना चाहिए। और बर्बादी के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। गुरु प्रकाश जी, एक इतना बड़ा इवेंट करने की क्या जरूरत है? भव्य होनी चाहिए दीपावली, पर 26 लाख दिए, 28 लाख दिए, 1000 दिए, क्यों? इवेंट मैनेजमेंट ना करें, इवेंट मैनेजमेंट मत कीजिए। पद्मा जी, भक्ति नहीं है, इवेंट है। गुरु प्रकाश पद्मजा जी, आपको और पैनल में उपस्थित सभी साथियों को दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं। पद्मजा जी, बहुत ध्यान से सुन रहा था
और मुझे समझ में नहीं आता ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है। अभी कहा गया कि अखबारों में दिखाया गया था इनका विरोध हो रहा था, मीडिया में दिखाया गया कि बच्चे तेल बेच रहे हैं, और उसी टोन में कह दिया जाता है कि देश में डिक्टेटरशिप है, देश में तानाशाही है। पद्मजा जी, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं 2002 के बाद जितनी गालियां देश के वर्तमान प्रधानमंत्री जी को पड़ी है, भारत के राजनीतिक इतिहास में किसी और राजनेता को इतनी गालियां नहीं पड़ी होगी। और ये लोग तानाशाही की बात करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। पद्मजा, आपको याद होगा सैफई में रंगारंग कार्यक्रम होता था, करोड़ों रुपए टैक्स पेयर के खर्च कर दिए जाते थे। इनके मुंह से एक शब्द निकला था क्या? एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला था। माधुरी दीक्षित आ रही हैं, शाहरुख खान आ रहे हैं, नहीं बिल्कुल स्वागत है, आप करिए, कला का व्यक्त करिए, आप प्रेजेंटेशन करिए, आप, उसमें कोई चुनौती नहीं है। लेकिन तब वो वेस्ट ऑफ टैक्स पेयर मनी नहीं था क्या? हम पूछना चाहते हैं आपसे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पद्मजा, मैं बिहार से लाइव हूं आपके पास। दिवाली के 6 दिन बाद हम छठ की उपासना करेंगे। छठ पूरे दुनिया में एकमात्र ऐसा त्योहार होता है जहां भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। दिल्ली में इनके साथी की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिनके साथ इनका गठबंधन है, इंडी गठबंधन में। वहां पे दिल्ली में यमुना को साफ करेंगे और बिहार वासियों को छठ करने देंगे। क्या हालत है यमुना की आज? हम पूछना चाहते हैं आपसे। आपके मुंह में एक शब्द नहीं, आपके मुंह में दही जम जाता है। सैफई का रंगारंग कार्यक्रम हो, यमुना गंदी रहे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति। पद्मजा, आपने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है आज की स्थिति में परिवर्तन यही आया है कि जो कांग्रेस के शशि थरूर पहले ये किताब लिखते थे, वाई आई एम नॉट ए हिंदू, मैं हिंदू क्यों नहीं हूं, वो भी शशि थरूर आज ये पुस्तक लिखने को मजबूर है कि वाई आई एम अ हिंदू, मैं हिंदू क्यों हूं। तो ये यात्रा है पद्मजा, वाई एम नॉट अ हिंदू से वाई आई एम अ हिंदू पुनर्जागरण, जिसकी बात यहां पे अवधेश जी कर रहे हैं, उनका अर्थ यही है। पद्मजा, आपके डिबेट के पहले मैं पुस्तक देख रहा था, ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है, संस्कृति के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। ये बहुत अच्छी शब्द दिखते हैं यहाँ पे और आपके डिबेट के संदर्भ में सूट करता है। कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर, और हम कोट कर रहे हैं उनको, हिंदू संस्कृति की पाचन शक्ति बड़ी ही प्रचंड मानी गई है। ये शब्द हैं रामधारी सिंह दिनकर जी के कि हिंदू संस्कृति की जो पाचन शक्ति है तो हम पचा लेंगे, ऐसे अजय राय को हम पचा लेंगे, ऐसे सोनिया गांधी को हम पचा लेंगे, ऐसे कोट के ऊपर जनेऊ पहनने वाले राहुल गांधी को हम पचा लेंगे, ऐसे प्रियंका गांधी जो चुनावी हिंदू हैं, पॉलिटिकल हिंदू है, हम पचा लेंगे।